भी थे। और फिर ये देखता है वो छोटा सा बच्चा गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। और फिर वो सोचता है, जॉन सोचता है, वो बिल्कुल मेरे छोटे पोता पोतियों की तरह था। ये चीज बंद होनी चाहिए, हमें अब देखना पड़ेगा इस बारे में। तो जॉन जबरदस्ती गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, जिसमें उसके दोस्त होते हैं, हमसाये होते हैं और बाकी लोग होते हैं। वो इन सब को कहता है आज रात हम लोग सर्वेलेंस करेंगे, इसके लिए हमें पूरी रात जागना पड़े जागेंगे और वेट करेंगे उस शैतान का, उस क्रिएचर का, उस बंदे का, या जो भी वो चीज है, उसको आज हम रंगे हाथों पकड़ेंगे और इस चीज को हम यहीं खत्म करेंगे। अब क्योंकि जॉन इतना ज्यादा मोटिवेटेड था, इतना जोश में था और इस चीज को लीड करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था, तो वो फौरन ही गांव में सारे लोगों के ओपिनियंस को चेंज कर देता है। हम इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों की सोच इससे चेंज होकर हो जाती है। हाँ, इस चीज को एक ही दफा खत्म करते हैं। फिर रात के टाइम जॉन और बाकी सब लोग जो उसने छुप के सर्वेलेंस के लिए इकट्ठे किए थे, ये अपने गांव के एक एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम था कसाई खाना। इन्होंने इसका नाम ये इसलिए रखा था, वो जो 83 लोग थे, वही जिनको मारा गया था और टुकड़े किए गए थे, मतलब जो मुर्दा मिलते थे, या तो वो इसी एरिया में मरे हुए पाए जाते थे, या फिर गायब होने से पहले आखिरी दफा उनको इसी एरिया में ही देखा गया होता था। ये जो कसाई खाने वाला एरिया होता है, ये बिल्कुल लेक के पास था, जो इस गांव के बिल्कुल साथ होती है। हर कोई इस लेक से और इस एरिया से डरता था, लेकिन आज की रात वही रात होती है। इन्होंने फाइनली पता लगाना था कि इस गांव में हो क्या रहा है। जॉन और बाकी जो वॉलंटियर्स थे, वो इस कसाई खाने वाले एरिया में आते हैं। ये सारे ऊंची ऊंची झाड़ियों में छुप जाते हैं, जो इस लेक के बिल्कुल साथ होती हैं। ये छुप के बैठकर जमीन पर नजर रखे हुए थे, वही जो कसाई खाने वाला एरिया होता है, और साथ ही उस लेक पर भी इन्होंने नजर रखी हुई थी। ये सारे उधर बैठे रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं सेफ रहने के लिए। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पानी की तरफ देख रहे होते हैं। काला पानी बिल्कुल स्टिल होता है, जमीन पर भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल खामोशी होती है। फिर कई घंटों तक वो नर्वसली देखते रहते हैं, वेट